नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडियन यात्री में। आज मैं आपको मेहरानगढ़ फोर्ट लेकर आया हूँ। मेहरानगढ़ फोर्ट भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं और ये आप पोयोटा चौक से 30 रुपये लेगा बस वाला, या 20 भी लेगा। एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता, मुझे ध्यान नहीं, पर एग्जैक्टली 30 या 20 रुपये मैक्सिमम में आपको पहुंचा देगा। किसी ऑटो वाले के बहकावे में मैं नहीं आए हैं। मैं बार बार हर वीडियो में इस चीज़ को रहेगा, जहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा मैं खुद बता दूंगा, पर किसी ऑटो वाले के बहकावे में नहीं आया और अननेसेसरी उल्टा सीधा चार्ज नहीं दें। मेहरानगढ़ फोर्ट आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मतलब ये होता है आप शेयरिंग वाले किसी भी साधन से आप पहुँच सकते हैं। तो मेहरानगढ़ आप फोर्ट पहुंच जाएंगे तो देखिए मेहरानगढ़ फोर्ट का जो टिकट है वो 200 रुपये टिकट है। देखिए लिखा हुआ है मेहरानगढ़ फोर्ट। तो आप जब मेहरानगढ़ फोर्ट आएंगे तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं और इसकी टिकट 200 रुपये है। और अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं। आप अंदर जाएंगे तो टिकट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 200 रुपये की टिकट है। पर अंदर सब चीज़ बहुत कॉस्टली है। इवन 500 मिलीलीटर की बोतल भी आपको 30 रुपये की मिलेगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अंदर बहुत सारे आइटम सारे कॉस्टली है। इवन आप एक गिलास लस्सी लेंगे तो 150 रुपये की है, खाना 600 रुपये का है। तो अंदर बहुत कॉस्टली आइटम है। तो आप अपना प्लान करके जाएँ, उसी के अकॉर्डिंगली आप अंदर करें। अंदर आप मतलब उसी हिसाब से अपना बजट बना करके जाएँ। आपको खाना है तो समोसा यहाँ पर 40 रुपये का एक है। तो सारी चीज़ें बहुत कॉस्टली हैं। इवन टी ही 50 रुपये की है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि हर एक आदमी का अपना बजट होता है, वो उसी हिसाब से काम करता है। तो आप देख लें। आप यहाँ पर करेंसी चेंज भी करवा सकते हैं। यहाँ पर इनका रेट चल रहा था वो मैंने देखा था। इनका अलग से एक वो काउंटर है जहाँ पर आप करेंसी एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो आप अब मेहरानगढ़ फोर्ट आने के लिए मैंने टिकट का बता दिया, 200 रुपये है इंडियन, और उसका इंडियन का तो ये 200 रुपये है। बाकी और जो फॉरेनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी अलग अलग रेट है। तो आप मेहरानगढ़ फोर्ट आ गए हैं। तो आप देखिए ये मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए हम ऊपर जा रहे हैं। टिकट का काउंटर यहाँ नहीं है। जब हम ऊपर चलेंगे तो ऊपर हमें टिकट का काउंटर मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ चेकिंग करते हैं। और ये मेहरानगढ़ फोर्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप शहर का व्यू भी देख सकते हैं। आपको पूरा एरियल व्यू दिखाई देगा। आप यहाँ से शहर का पूरा एरियल व्यू देख सकते हैं। तो ये बहुत ही देखिए, ये पूरा एरियल व्यू दिखाई दे रहा है आपको, शहर का पूरा एरियल व्यू। तो ये आप ये शहर का एरियल व्यू भी, जब मेहरानगढ़ ऊंचाई पर स्थित है तो आप इसका वो एरियल व्यू आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए मैं आपको पूरा एरियल व्यू इसका दिखा रहा हूँ। ये देखिए पूरा एरियल व्यू है और बहुत ही सुंदर प्यारा व्यू लगेगा। मैंने चारों तरफ से कवर करने की कोशिश करी है जिससे कि आप लोगों को पता चल सके और आप लोग जब जाएँ तो आप लोग वो पूरा एरियल व्यू इसका ले सकें। ये सामने आपको जो वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है वो जसवंतरा है। तो जसवंतरा पहले मंडोर गार्डन में राजा महाराजाओं की समाधियाँ बनती थी, अब जसवंतरा में बनती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जसवंतरा का भी आपको पूरा व्यू दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरे शहर का पूरा एरियल व्यू आप देख सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर है ये। और आपको यहाँ से जसवंतरा भी दिख जाएगा, जिसको हम इसके बाद जाएंगे। और ये वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप ऑटो वाले चाहेंगे तो 10 रुपये मैक्सिमम आप देंगे, वो शेयरिंग वाले हैं। इंडिविजुअल ऑटो करेंगे तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। मुश्किल से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, आधा किलोमीटर ही होगा मैक्सिमम। मेहरानगढ़ फोर्ट से निकलते ही जसवंतरा है और सामने ही है, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो चलो हम चलते हैं और पहले सबसे पहले टिकट लेने का काम करते हैं। टिकट यहाँ पर पर्सन 200 रुपये की है और 250 की भी। 250 के लिए आपको वन साइड एलिवेटर से आपको किले के टॉप पर पहुँचा दिया जाएगा, और आप 200 रुपये की लेंगे तो आपको पैदल चलना पड़ेगा। ये फ़र्क है। तो आप अपनी चॉइस से कोई सी भी टिकट ले सकते हैं। इधर आपको अब आगे चल करके कैफ़ेटेरिया पड़ेगा राइट साइड में, जहाँ पर आप कुछ खा पी सकते हैं। तो और मैंने आपको पहले बताया ये अंदर फोर्ट के अंदर खाना बहुत कॉस्टली है। तो आप देख लें जैसे आपकी जेब अलाउ करे, क्योंकि लस्सी 150 रुपये की है, आधा लीटर पानी लेंगे 500 ml 30 रुपये का है, और समोसा आपको 40 रुपये का एक है। उस हिसाब से आप चीज़ देख लें। और खाना बहुत महंगा, 600 रुपये की थाली है। तो आप अपनी पॉकेट के हिसाब से देख लें, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे तो आप उसी हिसाब से देख लें। आगे आप देखेंगे इस जो फोर्ट है ना, इस फोर्ट में 2 तरह के होल हो रहे हैं। एक होल ढलान वाला है, एक होल सीधा है। जो ढलान वाला होल है, तो ढलान वाला होल गरम तेल के लिए, और सीधा वाला होल है नहीं है गोली दागने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और आप जिस गेट से एंटर कर रहे हैं उसका नाम है डोड कांगड़ा पोल। डोड कांगड़ा का मतलब होता है एक पूरा गुम्मद, एक आधा गुम्मद। तो
आपने जब देखोगे ध्यान से तो वो एक एक पूरा गुम्बद ऊपर की तरफ है, एक आधा गुम्बद दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम डोड कांगड़ा पोल लिखा उस गेट का नाम। और आप जब एंटर करे थे तो आपने उस पर है नहीं है गड्ढे देखे होंगे। वो जब जयपुर और जोधपुर का युद्ध हुआ था तो गोले के निशान हैं दीवारों पर, वो गड्ढे हैं, तो वो भी आपको दिखेगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो आप अभी देखेंगे आगे बढ़ते वक्त तो एक किले की दीवार पर एक जगह लिखा हुआ मिलेगा राव जोधा जी का फलसा। तो राव जोधा जी का फलसा मिलेगा, तो ये एक ऐतिहासिक स्थान है किले के अंदर, तो जो किले की विस्तार को दर्शाता है। यहाँ इसके आगे जब सावंतों को मिलने जाना पड़ता था तो सावंत इससे नीचे उतर घोड़े से नीचे उतर करके इस स्थान से पैदल जाते थे, और कुछ ही खास लोगों को घोड़े और हाथी के ऊपर इससे आगे आने की अनुमति थी। बाकी सारे सामंतों को इससे ऊपर मिलने के लिए पैदल चलना पड़ता था। तो देखिए राव जोधा जी का फलसा है। हम इधर भी मूव कर गए। अब हम जब आगे मूव कर रहे हैं तो आगे जब मूव करेंगे तो दरवाज़ा आएगा, जिस दरवाजे का नाम है लोहे का पुल। वो बहुत ही मजबूत दरवाज़ा है। आप जब सीधे जाएंगे तो दरवाज़ा सीधे नहीं मिलेगा, मुड़ते वक्त 90 डिग्री पर वो दरवाज़ा हुआ। उस दरवाजे को बनाने का मोटिव ये था कि हनिए जब हाथी को शराब पिला करके सीधे आक्रमण करने के लिए भेज दिया जाता तो सीधे हाथी दरवाजे पर टकरा जाते थे और दरवाजे को तोड़ देते थे। तो इस लोहे के पुल दरवाजे का नाम में ये 90 डिग्री पर रखा गया है कि हाथी जब मुड़ेंगे तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी, और इस पर नुकीली कीलें लगाई गई हैं जिससे कि हाथी अगर इस पर अपना सिर मारे तो उनको चोट लगे और वो वापस लौट जाए। तो इसलिए इस दरवाजे का नाम लोहे का पुल है और 90 डिग्री बनाया गया है। तो उस समय के आर्किटेक्चर ने कितना अच्छा प्लान करा था। और यहाँ पर ये देखिए, ये दरवाजे पर जो निशान है हाथों के, वो सतियों के निशान हैं। त्योहारों के समय पर इन सतियों के निशानों की पूजा की जाती थी। और यहाँ पर सतियों का भी अलग महत्व है। यहाँ पर सती का मतलब ये होता था कि यहाँ की सतियाँ जो जोहर करती थी, तो जब जोहर करती थी तो यहाँ पर ये था कि जब यहाँ के लोग अगर युद्ध में हार जाएं तो औरतें शत्रुओं के हाथ में ना लगें और औरतों के शरीर को भी शत्रु ना छू सके, इसलिए वो जुआ करती थी। इसलिए सतियों के पवित्र निशान है। तो इनकी त्योहारों के टाइम पर और जो मेन फंक्शन होते हैं उस टाइम पर पूजा होती है। अब आप ये देखिए गैलरी म्यूजियम में आप यहाँ से भी कुछ सामान खरीद सकते हैं अगर आप चाहें तो। और ये गैलरी म्यूजियम इसी तरफ से लगाया हुआ है अंदर की तरफ। अब हम किले के अंदर एंटर करते हैं। मेन ये सूरज पोल आ गया। तो ये सूरज पोल आपको यहाँ के बहुत किलों के अंदर मिलेगा। और सूरज पोल का मतलब ये होता था कि सूरज पोल इस तरह से बनाया जाता था कि सूरज की पहली किरण ही इस पोल के ऊपर गिरती थी, इस दरवाजे के ऊपर गिरती थी। यहाँ पर सूरज पोल का मतलब ये है कि सूरज की पहली किरण जो किले के में है वो इसी दरवाजे पर पड़े। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर ये आ गया है सिंगार चौक। आप ये सिंगार चौक को देख सकते हैं। ऊपर देखिए, ऊपर ये भवन है। इनके लिए भी हम ऊपर बढ़ेंगे तो इन भवन को देख सकते हैं। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों कारीगरों के मिलकर बनाए गए हैं। ये इसमें जो आर्क दिखाई दे रहे हैं ये इस टाइप के, ये मुस्लिम कारीगरों के बनाए हुए हैं, और झरोके और जाली वो हिंदू कारीगरों के बनाए हुए हैं। ये सिंगार चौक है, आप देख सकते हैं। इस पर ये मार्बल की गद्दी रखी हुई है। इस पर भावी राजा का राज तिलक होता था, और जो आगे उसके जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं उसके आगे उनके भाई और उनके रिश्तेदार बैठा करते थे। तो लास्ट जो भी इस सिंगार चौक पर जो भी राजा का हुआ है, जो 1952 में महाराजा गज सिंह का हुआ है, जो 4 साल की उम्र में थे। तो 1952 में महाराज गज सिंह जी का यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ, जो लास्ट हुआ, क्योंकि उनके पिता जो हनुमान सिंह जी थे 28 साल में प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम म्यूज़ियम में चल रहे हैं। तो ये हाथी के होंदा वाला म्यूज़ियम है। जो हाथी की सीट होती है जो हाथियों के ऊपर रखी जाती है उसका है। आपने पहली सीट देखी, पहली सीट में जो चांदी की सीट थी उसके ऊपर सोने की पॉलिश थी, और इसमें पहली सीट बहावत की, दूसरी सीट महाराज की, और तीसरी सीट जो थी वो जागीरदार की थी। या वो दूसरी सीट जो अभी गई है ये मेहमानों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जब
हाथियों के ऊपर लगा करके इस पर मेहमान बैठा ले जाते थे। अब नेक्स्ट पालकी को हम देखेंगे तो ये है नहीं, ये युद्ध के लिए इस्तेमाल की जाती थी और ये शिकार करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो आती है, ये मंदिर जाने के लिए यूज़ की जाती थी। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के हाथी के होंदे हैं। ये पूरा मंदिर के लिए, जब राजा रानी मंदिर जाते थे तो उसके लिए इस्तेमाल होती थी। नेक्स्ट ये युद्ध करने के लिए इस्तेमाल होती थी। जब राजा लोग युद्ध के लिए जाते थे तो ये आप विभिन्न प्रकार के हाथी के औदे देखेंगे। ये देखिए, ये सामान ढोने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। हाँ, तो इसमें हम जो भी सामान लिया जाता था वो लिया जाता था। और ये जो नेक्स्ट है वो घूमने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद हम पालकी सेक्शन में चलेंगे और विभिन्न प्रकार के पालकी देखेंगे। तो हम पालकी सेक्शन में आ गए हैं। जो सबसे पहली जो पालकी आएगी आपके सामने वो महारानी की पालकी आएगी और बिल्कुल पर्दा सिस्टम होता था। सिर्फ महारानी बाहर से लोगों को देख सकती थी पर महारानी को कोई नहीं देख सकता था। और इस पर्दा सिस्टम को लेने वाले मुग़ल थे। इससे पहले कोई हमारे यहाँ पर्दा सिस्टम नहीं था, मुग़ल ही इस पर्दा सिस्टम को लेकर आए। आप देखिए, ये महारानी की पालकी है। तो इसमें महारानी बाहर के लोगों को देख सकती है पर महारानी को कोई नहीं देख सकता। ये देखिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पालकी पर चलते हैं। तो इसमें आप जितनी भी खुली पालकियाँ देखेंगे, इसमें राजा महाराजा लोग जाया करते थे या आप कह सकते हैं राजकुमारी जाते थे। और जो बंद पालकियाँ होती हैं उसमें राजकुमारी महारानियाँ जाया करती थी। तो जितनी भी खुली पालकी आपको दिखाई दे रही है ये राजा और राजकुमार लोग और महाराजा लोग इस्तेमाल करते थे। ये और जो बंद पालकियाँ हैं उसको राजकुमारियाँ, रानी या महारानियाँ इस्तेमाल करती थी। तो इसमें अभी आपको एक और पालकी दिखाई देगी, वो जिसको हम डोली कहते हैं, वो बंद है बिल्कुल। तो इसको जब राजकुमारियों की शादी होती थी तो उसको डोली के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और वो बिल्कुल बंद होती है, उसमें आप गेट भी बंद कर सकते हैं, जालीदार है। और तो उसमें हवा इधर से उधर पास हो सकती है। तो आप इस राजकुमार वाली डोली को देख सकते हैं। ये है अंदर, इसमें श्री कृष्ण जी की मूर्ति लगी हुई है और जालीदार है। तो राजकुमारी अंदर से तो बाहर देख सकती है, बाहर से कोई नहीं देख सकता। और जितनी भी खुली है वो राजकुमार, राजा और महाराजाओं के लिए इस्तेमाल होती थी। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें आप देखेंगे हुक्के रखे हुए हैं। जो राजा लोग, सामंत लोग जो अपना हुक्का इस्तेमाल करते थे वो रखा हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। ये नेक्स्ट कोर्टयार्ड है। आप इस कोर्टयार्ड में देख सकते हैं ऊपर एक तरफ लेडीज सेक्शन है, एक तरफ जेंट्स सेक्शन है। एक तरफ आप देखेंगे बिल्कुल खुला है, तो वहाँ पर राजकुमार महाराजा लोग बैठा करते थे। और एक तरफ जो जालीदार सेक्शन है ऊपर की तरफ देखेंगे, जो खुला सेक्शन है ऊपर की तरफ येलो वाला, वो राजा राजकुमार के लिए इस्तेमाल होता था। ये देखिए। और एक तरफ जो जालीदार सेक्शन है, ये जो जालीदार सेक्शन है इसमें रानी महारानियाँ लोग और उनकी सेविकाएँ बैठा करती थी। तो आप देख सकते हैं राजा राजकुमारी की जो रक्षा करने वाली होती थी उस समय हिजड़े कहलाते थे। उनको हिजड़े ना कह करके नज़ारा कहा जाता था, क्योंकि उनके लिए एक सम्मानजनक शब्द यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये राजकुमारी रानियों के लिए, महारानियों के लिए, और जो खुले हैं वो राजकुमारों के लिए, राजाओं के लिए, महाराजाओं के लिए इस्तेमाल होते थे। तो ये तोरण का भी अपना एक अलग महत्व है। तो जब शिव जी है नहीं माँ पार्वती से शादी करने के लिए जा रहे थे तो तोरण नाम का एक राक्षस था जो अपनी सेना के साथ पार्वती से शादी करने के लिए गया। तो जब वो प्रयागराज के दरवाजे पर पहुँचा तो शिव जी और तोरण राक्षस का वो युद्ध हुआ। इसमें शिव जी ने तोरण राक्षस को मार दिया। पर तोरण क्या था, शिव जी का परम भक्त था। तो उसे भगवान जी ने वरदान दिया। तो जब शादी होती है तो दुल्हन के द्वार पर तोरण लगाया जाता है और उस पर तलवारों से 7 बार वार किया जाता है, जिससे तोरण का वध हो जाता है। बाद में इसमें गणेश जी की प्रतिमा भी जोड़ दी गई। तो जब भी आप देखेंगे राजस्थान में और आसपास के प्रदेशों में जहाँ पर तोरण पहनाया जाता है दुल्हन को।
अब आगे चल कर के आप ये भी देखिए, बहुत सारी तलवारें हैं जो अलग अलग महाराजाओं के द्वारा इस्तेमाल की गई थी, उसी अवस्था में है। यह अकबर के द्वारा इस्तेमाल की हुई तलवार है, ये देखिए। तो यहाँ पर आप ये सारी तलवारों का संग्रह देखेंगे, तो ये सारी तलवारों का संग्रह है यहाँ पर। और भी आप यहाँ पर बहुत सारी युद्ध से संबंधित बहुत सारा सामान देखेंगे। ये तो अभी और तलवारों का कलेक्शन दिख रहे हैं, देखिए। तो ये प्रतापगढ़ की तलवार है, और भी बहुत सारे कलेक्शन आप देखेंगे जो युद्ध से संबंधित हैं। हमारा गज सिंह प्रथम का चित्रण है, आप आगे देखिए। ये पूरा मैं आपको म्यूज़ियम दिखा रहा हूँ। ये पूरा वेपन हाउस है। ये देखिए कटार, आप देखेंगे कटार का लिखा हुआ है। तो ये कटार लिखी जो राजा महाराजा लोग जब अपने चलते थे युद्ध में, ये युद्ध में उनके सिर पर लगाने वाला वो कवच है। तो ये देखिए, ये सारा युद्ध से संबंधित सारा सामान आपको दिखाया गया। टोप या टोप जो है, जो इनकी चारों तरफ जाली रहती थी, जो इनके कान फान को बचाती थी। अंकुट, तो आप ये सारा युद्ध से संबंधित है। तो आप देखें उस समय जो इस्तेमाल करते थे राजा महाराजा लोग अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध में जाते वक्त। और ये जो पालकी देख रहे हैं, ये महाराजा युद्ध में जीत करके लाए थे। ये सोने की पालकी है ये, और ये अफ़गानिस्तान से जीत कर लाए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर आपको अभी आगे चल कर के जो महारानी लोग अपना श्रृंगार यूज़ करती थी, तो आपको श्रृंगार दान भी दिखाई देगा। तो अभी हम चलते हैं आगे। अब ये देखिए, ये भी ये है, ये जो है ये डांस करती हुई दिखाई दे रही है। ये चुस्की है, इसमें वाइन भरी जाती है, और जब आप उसको घुमाएंगे तो इसमें से वाइन निकलेगी, आप उसको पी सकते हैं। तो और भी बहुत सारे सामान हैं। ये देखिए पान का डब्बा रखा हुआ है, इसमें पान रखा जाता था। और ये वो तोड़ने वाला है, जो आपका अखरोट तोड़ी जाती है। ये पानदान हो गया, पान रखने के लिए हो गया ये पानदान। और ये दीपक जलाने वाला होता है, इसमें दीपक जला करके रखा जाता है। ये कलश है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये चौपड़ है, और भी आप देखेंगे, आप सारी चीज़ों को खुद भी पढ़ सकते हैं। ये कलमदान है, जिसमें कलम रखी जाती थी, जो आज की डेट में हम ज्योमेट्री बॉक्स कहते हैं। इसमें बहुत सारा सामान रखा जाता है। और आप ये देखिए, और वो पानदान है जिसमें पान रखा जाता है। तो ये सारे सामान हैं, आप देख सकते हैं। ये महारानी का श्रृंगारदान है, इसमें महारानी अपने श्रृंगार का सारा सामान रखती थी। और ये जो है ना, ये जैसे हम लोग कुश्ती में वो यूज़ करते थे, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डंबल। तो ये मुग्दर, ये लेडीज़ मुग्दर हैं, जो औरतें लोग, जो रानी महारानी लोग अपनी एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल करती थी। और ये हुक्का हो गया। और ये लोग राजा महाराजा लोग यूज़ करते थे। तो ये हुक्के वाला सेक्शन है। आगे चलकर आप देखेंगे उस समय राजा महाराजा लोग खाने के लिए और अपने किचन में जो अन्नपूर्णा छिद्र कहा जाता है, उसमें क्या क्या सामान इस्तेमाल करते थे, वो सारी चीज़ आपको अभी दिखाई जाएगी। उस समय के कपड़े राजा महाराजा लोग जो पहनते थे, वो सारी चीज़ आपको अभी दिखाई जाएगी यहाँ पर। तो ये देखिए उस समय के ये बर्तन हैं जो उस समय राजा महाराजा लोग इस्तेमाल करते थे। और देखिए इसको, ये देखिए उस समय राजा महाराजाओं के कपड़े हो गए, जो उस समय राजा महाराजा लोग पहना करते थे, राजकुमार लोग पहना करते थे। और अनेक प्रकार के ताले और उनकी चाबियाँ, जो अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और ताले की इसमें 4 चाबियाँ दिखाई गई हैं, जो बहुत ही लोहे का ताला और चाबी। और ये देखिए, और ये लोहे का ताला बहुत बड़ा ताला है, और ये चाबी आप देखेंगे। और इस लोहे के ताले का वज़न ही 20 किलो का है, ऐसा कहा जाता है।
तो उसको उठाने के लिए भी बड़ी मेहनत चाहिए, ऐसे आसानी से नहीं उठ पाएगा हर किसी से। और भी आप आगे चल करके और भी बहुत सारी चीज़ इस म्यूज़ियम में देखेंगे आप। इसमें आप आगे चल करके एक चीज़ और देखेंगे, हर एक के शासनकाल में कौन कौन से मारवाड़ों के सिक्के और आपके मुग़ल कालीन सिक्के, जिन मारवाड़ों ने अपने शासनकाल में किया तो अपने सिक्के चलाए, मुग़लों ने अपने सिक्के चलाए, तो वो आप ये इन सिक्कों का कलेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अभी आपको महारानी की एक ड्रेस भी मिलेगी, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ रहा है, उस समय जो मैंने लिया था तो फ्लक्चुएशन अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। देखिए उस समय के सिक्के जो महाराजा लोग यूज़ करते थे, मुग़ल कालीन और अपने मारवाड़ों के द्वारा, राजपूतों के द्वारा जो सिक्के इस्तेमाल किए गए वो हैं। देखिए मारवाड़ी कॉइन्स हैं ये सारे, और मुग़ल कालीन कॉइन्स भी हैं। तो जो उस समय के सिक्के इस्तेमाल होते थे वो सारे यहाँ पर मेंशन हैं। और अब आगे चल कर के आप महारानी की श्रृंगार भी देखेंगे। ये महारानी की ड्रेस है। आगे चल कर के उस समय महारानी लोग ये ऐसी ड्रेस का इस्तेमाल करती थी। तो आप ये देखिए। अब आगे चल कर के आप बंदूकों का कलेक्शन देख रहे हैं। उस समय जो लोग हैं उस समय जब था राजपूतों का दौर था या तो उस समय इस तरह की बंदूकें इस्तेमाल होती थी बंदूकें। और आपको यहाँ पर उस समय जो तोपें इस्तेमाल होती थी उनका कलेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये म्यूज़ियम का ये सारा कलेक्शन है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम जब नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे, ये देखिए आप तोप, उस समय की जो तोपें थी, कैनन थी जो इस्तेमाल की जाती थी वो रखी हुई हैं। तो आप अब इसके बाद हम लोग करेंगे मारवाड़ियों का जो आर्ट सेक्शन है, उस समय के चित्रकार और उनकी कलाकारियाँ को देखेंगे। उसका भी एक अलग म्यूज़ियम बनाया गया है यहाँ पर, तो हम उसमें अब आगे। तो ये इनका चित्रकारी सेक्शन है, आप देख सकते हैं मारवाड़ की कला का प्रदर्शित किया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है, उनकी संस्कृति को भी दिखाया गया है। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर म्यूज़ियम में देख सकते हैं। मैंने इसका बहुत छोटा सा अंश प्रस्तुत किया, मैंने पूरी गैलरी को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया है। आप पूरी गैलरी देखना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से इसका एक वीडियो बना दूँगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो आप देखिए पहले हमें शीश महल मिलेगा, फिर फूल महल मिलेगा, सबसे ऊपर तख्त विला मिलेगा। ये यहाँ पर इसका मॉडल फॉर्म में दिखाया गया है। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपको ये सारी चीज़ें ऊपर मिलती जाएंगी। मतलब अभी ऊपर जाने के लिए 3 फ्लोर हैं, तो अभी हम एक एक फ्लोर करके ऊपर चल रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये देखिए ये टेंट दिख रहा है। जब राजा की फ़ौज युद्ध के लिए जाती थी तो इस तरह के टेंट राजाओं के लिए लगाए जाते थे। ये राजा का टेंट है और इनकी जो कारपेट है उसमें सोने की और चांदी की जरी होती थी, उसी से उसका किया जाता था, जिससे पहचान रहती थी कि ये राजा का टेंट है। तो यहाँ पर सेनापतियों के लिए अलग, आम सैनिकों के लिए अलग, तो मंत्रियों के लिए अलग लगाए जाते थे टेंट। तो ये टेंट सेक्शन है कि उस समय कैसे टेंट लगाए जाते थे, ये सारा इस सेक्शन में बताया गया है। ये राजाओं के पोशाकें हैं जो आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम शीश महल की तरफ बढ़ेंगे। आप ये देखिए, अब इसके बाद हम शीश महल की तरफ आ रहे हैं। पहले मैंने बताया शीश महल पड़ेगा, फिर फूल महल पड़ेगा, उसके बाद तख्त विला पड़ेगा। और ये शाही तंबू साज सज्जा का सारा डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है, कैसे वो लगाते थे, कैसे उसका डिज़ाइन करते थे हर एक के लिए। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन इसमें है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हम लोग, मैंने आपको बताया था, ये है शीश महल। आप देखिए शीश महल, ये शीश महल जोधपुर के महाराजा द्वारा अभय सिंह के द्वारा बनाया गया है और इसमें 1000 शीशे हैं। अगर इसमें बीच में कोई लैंप रख दी जाए या जलती हुई मोमबत्ती रख दी जाए या जलता हुआ दीपक रखा जाए तो उसमें उसके 1000 प्रतिबिंब बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें राजा अपनी रानियों के साथ दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा करते थे। और ये सारी और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में, शीश महल के बारे में इसमें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें चारों तरफ भगवान की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। जो देखिए इसके ये इधर जो सामने लगी हुई है
ये पार्वती जी की मूर्ति है, पार्वती जी शिव जी की, और उनके बगल में गणेश जी और उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि, और उनके 2 पुत्र शुभ और लाभ हैं। अब हम आगे बढ़ गए हैं। ये देखिए पूरा सेक्शंस है राजा महारानियों का पोशाकों का, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ये आजकल ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो राजा महाराजा और महारानी लोग इस्तेमाल करते थे। अब आ गई, तो अब आगे शीश महल से नेक्स्ट फ्लोर की तरफ हम चलेंगे। जो नेक्स्ट फ्लोर होगा वो फूल महल की तरफ जाएगा, तो हम फूल महल की तरफ चल रहे हैं जो इसके ऊपर वाला फ्लोर है। तो आप इस फूल महल को देख सकते हैं। इसके ऊपर इसकी छत पर पूरे गोल्ड का काम किया हुआ है, सोने का काम किया हुआ है, और इसके बगल में गोल्ड के जब नीचे आएंगे तो ये सारे भगवानों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और ये नीचे जो कालीन देख रहे हैं, यहाँ पर राजा अपने दरबारियों के साथ युद्ध के बाद नृत्य देखा करते थे, या जो भी आप समझ लें आराम किया करते थे। तो ये फूल भवन का वो है इतिहास। और इसमें जो रंग बिरंगे आपको शीशे दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे शीशे बेल्जियम से मंगाए गए थे, और ये उस समय जो हमारे यहाँ कंट्री में जो बाहर की कंपनी काम करती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उसने ये दिए थे। ये बेल्जियम के शीशे हैं, और ये समझिए उनकी कॉस्ट इतनी की थी कि है उसके बदले में वो इनके सोने लिया करते थे। और ये यहाँ का ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा यहाँ का फ्लैग है जो राजसी झंडा कहलाते हैं। तो आप देखिए वो फ्लैग भी लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं इस फूल महल में। तो इसमें आप देख रहे हैं, तो इसमें ये जो पिलर है इन पर भी गोल्ड की पॉलिश की गई है, पर ऊपर पूरा छत पर गोल्ड का काम है, और नीचे जो पिलर है उस पर गोल्ड की पॉलिश की गई है। आप यहाँ से बाहर का व्यू भी देख सकते हैं, कितना शानदार व्यू दिखाई दे रहा है। तो आप ये फूल महल का जो कॉरिडोर है उससे हम आपको बाहर का व्यू दिखा रहे हैं। इसके बाद हम ऊपर चलेंगे, जो लास्ट फ्लोर है ये इसकी लास्ट फ्लोर होगी। इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, फिर इसके बाद हम लौट लेंगे। तो अब ये देखिए लास्ट फ्लोर पर आ गए हैं, और ये मेहरगढ़ की। तो यहाँ पर सबसे पहले तलवारों का कलेक्शन है। इसमें विभिन्न तरह की तलवारें हैं, राजपूताना तलवारें भी हैं। और आप ये देखेंगे इन तलवारों पर जिन राजा महाराजाओं ने जिन तलवारों को इस्तेमाल किया वो राजा महाराजाओं के इस पर नाम लिखे हुए हैं। आप अगर गौर से देखेंगे तो जब आप जाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो राजपूताना तलवारें हैं वो काफ़ी भारी और हैवी होती थी, और ये मुग़ल कालीन तलवारें हैं जो काफ़ी हल्की होती थी। तो आप देख सकिए, और ये सारा ये देखिए छोटे छोटे खंजर हैं, ये सारा। तो मुग़ल कालीन और राजपूताना कालीन दोनों में हथियारों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता था। और ये ब्रिटिश कालीन आ गए, जब ब्रिटिश लोग आए तो वो बंदूक लेकर आए, तो ब्रिटिश कालीन में बंदूक आ गई, और मुग़ल कालीन के हथियार ज़्यादा अच्छे और हल्के होते थे, और हमारे हथियार थोड़े भारी होते थे। ये आप देखिए ये विभिन्न प्रकार के भाले हैं जो ऊपर की तरफ नुकीले हैं। जब राजा लोग लोग शिकार के लिए जाते थे तो दूर से भाले का इस्तेमाल करते थे अपने शिकार करने के लिए। दुश्मनों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये विभिन्न प्रकार के भाले हैं जो आप देखेंगे अभी। तो आप भालों को आप देख सकते हैं। अभी आपका भालों का चित्रण भी आएगा, तो आप विभिन्न प्रकार के भाले देखिए। ये सारे भाले हैं वो जो ऊपर की तरफ नुकीले हैं, इसको दुश्मन को मारने के लिए दूर से इस्तेमाल किया जाता था। ये पूरा शस्त्रागार है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के शस्त्र रखे हुए हैं जो आपने देखे। अब हम ऊपर से देखेंगे। ये राजा राजकुमार और महाराजाओं को बैठने की जगह थी। ऊपर से अभी अब हम नीचे की तरफ देखेंगे। नीचे की तरफ आंगन है, जो राजा महाराजा लोग ऊपर से जो इस आंगन में जितने भी नृत्य होते थे, जो भी कार्यक्रम होते थे, वो सारा ऊपर से देखा करते थे। और ये सामने जो झरके देख रहे हैं वहाँ पर से महारानी बैठ करके देखा करती थी, क्योंकि वहाँ पर्दा सिस्टम था, तो महारानी को कोई देख नहीं सके पर महारानी सबको देख सकती थी। तो ये सारा है।
अब ये आखिरी पड़ाव पर हम लोग आ गए हैं। आखिरी पड़ाव है। इसे जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने 1843 ईस्वी में अपना बेडरूम बनवा करके पूरा किया। तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनवाया हुआ है। आप इसकी सीलिंग देख सकते हैं, इसकी सीलिंग पूरी लकड़ी की है और इसके ऊपर ये रंग बिरंगी बॉलें लगी हुई हैं जो हम लोग क्रिसमस में सेलिब्रेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर नीचे कोई लाइट जलाई जाएगी तो उसका रिफ्लेक्शन होगा और कलरफुल रिफ्लेक्शन हमें इसका दिखाई देगा। तो आप इस तख्त महल में देख सकते हैं, यूरोपियन कल्चर का पूरा प्रभाव है। यहाँ पर सोफ़े रखे हुए हैं, ये चौपड़ खेलने का सामान पड़ा हुआ है, चौपड़ आप खेल सकते हैं। और ये तख्त क्लास के बारे में जो भी डिटेल है वो सारी चीज़ लिखी हुई है। तो अब हम इसके आगे ये देखिए, इनका फ़ोटो है महाराजा तख्त सिंह का। हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ से नीचे उतरेंगे तो पूरे किले का जो व्यू है कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ये पूरा ड्रोन व्यू लग रहा है, जैसे कि आप किसी हवाई जहाज़ से या कहीं से ले रहे हो। तो कितना सुंदर व्यू है पूरे किले का। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है चारों तरफ से। तो आप इस तरह का भी एक्सपीरियंस करेंगे जब आप जाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है, सारी चीज़ें बड़ी कितनी ऊंचाई से आप देख रहे हैं। इसमें जो दूर से नीले कलर के जो घर नज़र आ रहे हैं वो ब्राह्मणों के घर हैं, इसलिए इनका नाम ब्रह्मपुरी भी रखा गया। इसके बाद नेक्स्ट आ गए हम झांकी महल में। झांकी महल के बारे में बहुत रोचक तथ्य मैं बताता हूँ आपको। तो इस झांकी महल में राजकुमारों और राजकुमारियों के पालने रखे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के पालने रखे हुए हैं। इसमें एक पालना वो भी है जिसमें महाराजा अगस्त सिंह जो वर्तमान के महाराजा हैं वो उनका पालना भी रखा हुआ है। वो इलेक्ट्रिक से उस समय चलता था, मतलब आप जिस समझ सकते हैं 1948 में। तो ये विभिन्न प्रकार के पालने हैं जो यहाँ पर रखे हुए हैं। और देखिए आप ये सारे पालने हैं। ये देखिए, ये वाला पालना जो है बिजली से चलता है। इसमें एक हाथ में इसके टॉर्च है, एक हाथ में पालना है, पालने की रस्सी है। तो ये बिजली से चलने वाला पालना था जो सबसे आखिर में था। तो आप ये सारी चीज़ें इधर देख सकते हैं। इसको बिचला चौक भी कहते हैं। इस एक तरफ महाराजा का राज्याभिषेक हुआ करता था और दूसरी तरफ संगीत नृत्य के प्रोग्राम हुआ करते थे। तो आप ये सारी चीज़ इसमें देख सकते हैं। इसमें दोनों तरफ से महारानियाँ राज्याभिषेक की भी देख सकती थी और उधर से संगीत नृत्य के कार्यक्रम भी देख सकती थी, इसलिए इसका नाम झांकी महल भी है और इसको बिचौला महल भी कहते हैं। इस पेंटिंग में अजीत सिंह के 21 साल के वनवास का वो दिखाया गया, जिसमें ये लोग जो अर्थी जलाई जाती है उस पर वो खाना पका करके रोटी पका कर खा रहे हैं। तो कड़े वनवास का वो दिखाया गया है इसमें उनका जीवन को। तो आप इधर भी देख सकते हैं, ये होली चौक कहलाता है। यहाँ पर राजा महाराजा लोग होली खेला करते थे। ये महारानियों का है और इसमें जालियाँ लगी हुई हैं और दूसरी तरफ राजा महाराजाओं का भी है। तो अब हम इसमें देखिए, ये पूरा होली चौक है, ये बीच में चौक बना हुआ है और ये सारा होली चौक कहलाता है। तो आप यहाँ पर होली के कार्यक्रम हुआ करते थे, कुछ खास लोगों के साथ होली खेला करते थे। और देखिए यहाँ पर झरोखे बने हुए हैं, तो महारानी वहाँ से ये सारा देखा करती थी झरोकों के थ्रू। तो आप देख सकते हैं झरोखे हैं सारे, और जहाँ पर झरोखे नहीं होंगे वो राजा महाराजाओं के लिए है। तो आप ये देख सकते हैं सारा कुछ। इसके बाद ये जनाना दौड़ी आ गई। जनाना दौड़ी में आप देखेंगे सारी ये रानी महारानियों के लिए है पूरा। और यहाँ रानी महारानी इस चौक में जो भी कार्यक्रम हुआ करते थे वहाँ पर देखा है। तो इसमें भी आपको राजपूताना और मुग़लकालीन शैली का वो नज़र आएगा, संगम नज़र आएगा। अगर आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। आपका ये वीडियो देख